भारत समाचार में हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है ज्ञानवापी परिसर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी तहखाने में पूजा का मामला और मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी हां, मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने में पूजा की इजाजत जिला कोर्ट के द्वारा दी गई थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट का रुख किया है। वाराणसी जिला जज के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिला जज ने व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति दी और इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट से तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग और हिंदू पक्ष ने भी हाईकोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल की है। देखिए, इसमें किसी भी आदेश के पहले हमें भी सुना जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी आदेश देने से पहले हमें भी सुना जाए, यानी कि हिंदू पक्ष भी सुना जाए। कल रात में ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तहखाने से ये तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही हैं। यहाँ पर व्यासजी तहखाने की ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर पूजा शुरू की गई है। ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी तहखाने में पूजा के मामले पर ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। व्यासजी तहखाने में पूजा शुरू की गई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सामने आ रही है। इस वक्त कोर्ट के फैसले के बाद तहखाने में पूजा हुई है। ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी तहखाने में पूजा की गई है और ये पूरा मामला आपको बता दें मुस्लिम पक्ष अब पहुंचा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां पर वाराणसी जिला जज के फैसले को जो आदेश आया है उसको चुनौती दी गई है। तो मुस्लिम पक्ष की हाईकोर्ट में याचिका और इस याचिका पर आज सुनवाई भी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी तहखाने में पूजा का मामला आदेश देखिए कोर्ट की तरफ से दिया गया था और वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद ये तस्वीरें आप देखिए। पहले व्यासजी तहखाने में पूजा करते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और पूजा की शुरुआत हो गई है। 7 दिन का वक्त हालांकि दिया गया था, लेकिन किसी तरह से वहां पर रास्ता बनाकर पूजा की गई है। बैरिकेड्स को हटाया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद तहखाने में पूजा हुई है। ये सीधी तस्वीरें ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है और प्रशासन से भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। प्रशासन को आदेश जो है वो दिए गए थे। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से। रोहित, क्या जानकारी अब सामने आ रही है? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है, लेकिन पूजा भी अब देखिए शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मामले पर पूरी बहस जो है होगी। देखिए, कोर्ट का फैसला जब आएगा क्या होगा ये देखने का विषय है, लेकिन बहरहाल जो एक स्थिति है, ऐसी स्थिति बन गई है कि जो कल आदेश स्थानीय अदालत ने दिया था उसका अनुपालन हो गया और बाकायदे यहाँ आरती का क्रम, पूजा पाठ का क्रम शुरू हो गया है। देर रात से जो तैयारियां चल रही थी वो अपने अंतिम रूप में आ गई हैं। लोगों का दर्शन पूजन भी सुचारू रूप से चालू हो गया है। जी, और देखिए आज जिस तरह से कहा जाए कि तमाम प्रशासन के जो लोग थे वो भी पहुंचे हुए थे और पूजा तहखाने में किस तरह से शुरुआत हो पाए उसको लेकर व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से करवाई गई। हालांकि 7 दिन का वक्त अभी रोहित दिया गया था। देखिए, 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन वो अंतिम समय सीमा थी। प्रशासन के हाथ खुले हुए थे कि वो जल्दी से जल्दी जब चाहे वो कर सकता था। प्रशासन को भी पता था कि आने वाले समय में अलंगा हो सकता था और कहीं न कहीं एक सिरदर्द भी साबित हो सकता था, क्योंकि लोकसभा के चुनाव पास है। प्रशासन के पास तमाम और भी जिम्मेवारियां, तो अन्य चीजों में प्रशासन उलझना नहीं चाहता था। इसलिए फौरी तौर पे जो कार्य करना था, जो टास्क मिला था, उसके लिए रात में ही एक हाई लेवल की मीटिंग हुई जिले स्तर से और रात में ही पूरे काम को अंजाम दे दिया गया। सुबह होते होते भगवान की आरती भी हो गई। अच्छा रोहित, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर करनी थी? देखिए, बैरिकेड्स वहां पर लगी हुई थी, उनको हटाया गया और किस तरह की दुश्वारियां ये पूजा का जो काम है वो शुरू करने में सामने आ रही थी, उनको हटाया गया। देखिए, नंदी के सामने बैरिकेटिंग थी। 1993 में जब बाबरी कांड के बाद से सुरक्षा के तहत पूरे परिसर की बैरिकेटिंग की गई थी, उसी समय तहखाने में भी बैरिकेटिंग हो गई थी और यहाँ पूजा पाठ जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बंद करा दिया गया था और जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था परिसर का। और तब से ही हिंदू संगठनों की मांग थी कि पूजा पाठ मुकदमा जो है किसका है, ये संपत्ति हिंदू मुस्लिम का वो चलता रहेगा, लेकिन पूजा पाठ बहाल रहा जाए। तो उसी संदर्भ में ये जो फैसला आया तो उस तहखाने को खुलवाया गया, साफ सफाई की गई और जो बैरिकेटिंग थी, बैरिकेटिंग को भी उतने हिस्से का जो दरवाजे भर का रास्ता था उसे तोड़ दिया गया। इन सब में करीब 4 से 6 घंटे शाम को लगे साफ सफाई करके और स्थायी रूप से वहां पे जो पूर्व की व्यवस्था थी 1993 में उसको सुचारू कर दिया गया।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, कोर्ट के बाद अब फैसले के बाद ये तहखाने में पूजा शुरू हुई है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में पूजा शुरू हो गई है। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, अब देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है? याचिका में क्या कुछ कहा गया है, क्या मांग की गई है और इस याचिका पर सुनवाई कब होगी? देखिए, जो मुस्लिम पक्षकार हैं, जो मस्जिद इंतजामिया अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और याचिका में मांग की गई थी जिस तरीके से कल जिला जज के कोर्ट ने वहां पर पूजा पाठ की अनुमति दी थी, उसको रोक लगाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। हालांकि अभी याचिका दाखिल की गई है, उसकी सुनवाई कब होगी, लिस्टिंग कब होगी, अभी निर्धारित बात होगा। लेकिन इसके पहले भी हिंदू पक्ष के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक कैविएट फाइल कर रखे हैं कि कोई भी एक पक्षीय फैसला ना हो, यानी कि कोई अगर याचिका दाखिल की जाती है तो उनका पक्ष भी सुना जाए। तो अब लिहाजा अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है, पूजा पाठ पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। लेकिन इसके पहले जो हिंदू पक्षकार हैं उन्होंने कैविएट दाखिल की है। अब दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन अब ये पूरा मामला जो वाराणसी जिला कोर्ट से अब वो हाई कोर्ट में आ गया है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि कब किस दिन डेट लगती है और सुनवाई होती है और उसमें क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल, इसको लेकर अगर देखिए बात की जाए तो ये कहा गया था कि आज ही पूरे मामले पर सुनवाई धीरेन्द्र हो सकती है। क्या इसको लेकर अभी तक अपडेट? और अगर आज ये पूरा मामला अगर सुना जाता है तो जिस तरह से आदेश देखिए दिया गया है, पूजा भी शुरू हो गई है, लेकिन क्या अभी तक अगर माना जाए कि आदेश जो है वो पलट सकता है? क्योंकि तमाम साक्ष्य जो है वो जिला कोर्ट में भी कहा जाए कि जो साक्ष्य थे उनको नकार दिया गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब हाईकोर्ट का रुख जो है वो किया गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से की याचिका दाखिल की गई है तो याचिका की सुनवाई आज भी संभव हो सकती है। लेकिन इसके पहले हिंदू पक्षकार जो है उन्होंने कैविएट दाखिल की है। लिहाजा जो मुस्लिम पक्षकार हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की है उसकी कॉपी अब हिंदू पक्षकार को मिलेगी। उसके बाद इस पूरे मामले में फिर बहस होगी, दोनों पक्षों को नोटिस जारी होगी, जो कानूनी प्रोसेस है वो अडॉप्ट किया जाएगा। तो आज सुनवाई तो संभव है लेकिन कोई भी डिसीजन संभव नहीं है, इसलिए कि दोनों पक्ष को जो वकील हैं उनको जो पेपर्स हैं वो उनको दिया जाएगा और फिर दोनों पक्षों को तर्क सुनने के बाद ही फिर हाई कोर्ट किसी नतीजे पे आएगा। क्योंकि इसमें इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल किया है। अब जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार जो है अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है कि जिला जज का जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाए, यानी जो पूजा पाठ हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। तो अब इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कब सुनवाई होती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या रुख होता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए रुख क्या रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से एक कैविएट याचिका जिस तरह से आपने कहा धीरेन्द्र दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई भी फैसला ना दिया जाए, तो इस पर अब अगर बात की जाए इस पूरे मामले पर अगर सुनवाई होती है तो हिंदू पक्ष को भी वहां पर इनवाइट किया, वहां पर बुलाया जाएगा, उनकी जो दलीलें हैं उनको भी सुना जाएगा। और ऐसे में वो साक्ष्य तमाम जो वाराणसी जिला कोर्ट में सौंपे गए थे हाई कोर्ट में भी सौंपे जाएंगे, जिनका पुख्ता दावा जो हिंदू पक्ष जो है वो लगातार करता आ रहा है। धीरेन्द्र जी बिल्कुल, जो कैविएट इलाहाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में अगर कैविएट लगाया जाता है तो इसीलिए लगाया जाता है कि कोई एक पक्षी फैसला कोर्ट ना दे, हमारी भी बात को सुनी जाए और हमारी भी बात को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट जो है उसको समय दे और वहां पर उपस्थित हो। तो कैविएट भी इसीलिए दाखिल की जाती है। तो इस पूरे मामले में अब कैविएट भी इसीलिए दाखिल की गई है जिस तरीके से जिला जज का जो फैसला था उसी फैसले के खिलाफ जो मुस्लिम पक्षकार हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हुए हैं और याचिका दाखिल की हैं। तो हिंदू पक्षकार पहले से कैविएट दायर कर लिए हैं कि उनका भी पक्ष सुना जाए। लेकिन जो जिला जज का जो फैसला है, जिला जज की जो दलीलें वहां पर दी गई थी, चूंकि वहां मुस्लिम पक्षकार ने भी अपनी दलीलें दी होंगी और हिंदू पक्ष के भी वहां पर जिला जज कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद ही जिला जज ने इस फैसला सुनाया था। अब वो सारे जो तर्क हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, अब वो सारे तर्क अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखे जाएंगे, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों चाहे मुस्लिम पक्षी हों। तो अब ये पूरे दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद, चूंकि इस पूरे मामले में कैविएट दाखिल है, तो ये लिहाजा सुनवाई जब होगी तो दोनों पक्ष को सुना जाएगा और दोनों पक्ष सुनने के बाद ही कोई फैसला कोर्ट करेगी। जी बिल्कुल, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये पूरा
मामला अब देखिए, अब पूजा जो है वो उसकी भी शुरुआत कर दी गई है। व्यास जी तहखाने की जो बात की जा रही थी उसमें पूजा की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन मामला चूंकि अभी कोर्ट में है, हालांकि पूजा की शुरुआत कोर्ट के आदेश के बाद कर दी गई है, लेकिन कोर्ट का फैसला क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो प्रक्रिया है एक के बाद एक कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये निश्चित तौर पर पहुंचेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ था धीरेन्द्र, लेकिन कहा यह गया रात्रि 3 बजे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट जाने की बात जो है वो कही गई है। उसके बाद मुस्लिम पक्ष के द्वारा याचिका अब हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। तो मामला देखिए अभी यहां पर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आगे भी सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला निश्चित तौर पर जाएगा। बात करते हैं तो जिस तरीके से जिला न्यायालय का जो फैसला था, जिला न्यायालय के बाद फिर हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए, इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जब आपकी सुनवाई होगी और वहां से अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसके ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम फौरी राहत की बात करते हैं तो जिस तरीके से जिला न्यायालय में के आदेश हुआ था कि वहां पर जो तहखाना है उसमें पूजा पाठ की अनुमति दी गई है और उसी फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में भी सुनवाई नहीं शुरू हुई है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल कर रखा है। तो सुनवाई जब होनी है तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षकार जब होंगे तभी इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही फिर हाईकोर्ट कोई फैसला लेगा। तो लेकिन अगर हम बात करें तो जो जिला जज का जो फैसला है जिला जज न्यायालय का, वो अब पूजा पाठ की अनुमति दिए जाने को लेकर है। तो वहां पे पूजा पाठ भी हो रहा है, लेकिन अभी जो मुस्लिम पक्ष हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की है उनको अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता है कि अभी क्या रुख होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो विवाद है ये कहीं न कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ये जिला न्यायालय से अब हाई कोर्ट पहुंचा है और निश्चित तौर पे अगर राहत किसी भी एक पक्ष को नहीं मिलती है तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है दोनों पक्षों के किसी कोई एक पक्षकार जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए इस पर धीरेन्द्र।